मतलब दरवाज़ा ठकठकाना बंद नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर लास्ट में पुलिस को कॉल की है। तो गाइज़ रात में हम लोगों के साथ में हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा वाला सीन, और ऐसा किसी के साथ में भी वैसे हो सकता है कभी अचानक में, तो चीज़ों के लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। इतना समझ में आया इस इंसिडेंट से हम लोगों को। और आप लोग क्या हुआ है पूरा ब्लॉग आप लोग जाकर आगे देखो। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट वाला डे मतलब नाइट थी, ठीक है। कल रात का ये सब सारा कुछ है, आप लोग पूरा ब्लॉग जाके देखो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सारा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मेरी तबीयत जो है वो बेकार है, आप लोगों को पता है। दवा कल लेकर आई हूँ मैं, कल ही रात में दवा लाई हूँ। सर्दी खांसी बुखार बॉडी पेन सब कुछ हो गया था। पता है रात में कल क्या हुआ हम लोग के साथ में? इतना बड़ा मतलब शॉर्ट बोल सकते हो उसको, हादसा बोल सकते हो उसको, प्रैंक बोल सकते हो उसको। मतलब हमारे लिए वो सबसे बड़ा प्रैंक, मतलब इतना मैं बोलूँ ना, मतलब तरीके की कल मेरी हालत हो गई थी। मैं पहले आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ, उसके बाद आगे की जो क्लिप है ना वो सब मैं आगे लगाऊंगी, आप लोग वो देखो, क्योंकि डायरेक्ट देखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो कल रात में मैंने तो 10-11 बजे दवा ववा लेकर मैं जल्दी लेट गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन की वजह से ना वो दवा एकदम असर हो गया और नींद आ गई। तो फाइनली 1-12:30-1 बजे तक हम लोग लगभग सो गए, और मैंने नौमान को भी सुला दी जल्दी, क्योंकि हम तीनों मतलब समझ लो थोड़े बीमार जैसे ही थे। तो कल फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ कि हम लोग 1:30 बजे तक पूरा सो चुके थे, और उतने में 1:30 बजे भाई दरवाज़ा ठकठकाना शुरू हुआ हमारे घर का। रात के 1:30 बजे हम लोग जागे होते ना तो शायद इतना ये सारी चीज़ें नहीं होती हमारे साथ, बट 1:30 बजे हम लोग जब नींद से उठे और मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं बिल्कुल शिवर करने लगी, मेरे पैर वैर बिल्कुल कांपने लगे, कंट्रोल से बाहर हो गया कि इतनी रात में कौन आ सकता है। क्योंकि मेरा मायका भी जैसे आप लोगों को पता है दूर है, तो मैं वो तो सोच ही नहीं सकती हूँ। तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी। अब भाई वो जो दरवाज़ा खटखटाना शुरू हुआ, वो इतनी ज़ोर से खट 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 खट, बेल पे बेल, बेल पे बेल, बेल पे बेल। हम लोग सोचे ऐसा तो कोई हो नहीं सकता रात के टाइम हमारा कि कोई इस तरीके से इतनी बुरी तरीके से दरवाज़ा भी खटखटाए, बेल पे बेल भी मारे, और ऊपर से उसके बाजू में मतलब बाहर से वो आवाज़ें अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब तो मुझे तो ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहा है, मेरे को तो होश ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं दवा खाई हूँ, मेरे को वैसे ही असर पूरा दवाई का था। और नौमान को भी बस नींद लगने पे थी, तो मैं बेड से उठी नहीं, ये सिर्फ उठे और जाके दरवाजे पे ये मतलब जो दूरबीन है ना उसमें से देखे, तो उस पर हाथ रखा हुआ था या फिर क्या था, और बस बाहर से बड़बड़ा रहा है, और जोर जोर से ठक 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 ठक, और फिर बेल पे बेल। तो ये सारी चीज़ें देख के ये भी मतलब शॉक्ड हो गए कि ऐसा तो कौन हो सकता है, इतनी रात में कौन आएगा। तो इनको लगा कोई चोर हो रहा है, ऐसा कुछ है सीन। तो बहुत देर हो गई, जब 2-3 मिनट हो गया ये बाहर खड़े, फिर मैं आई रूम में से, मैंने वहाँ से आवाज़ दी रूम में से बाहर निकल के कि क्या हुआ। तो फिर एकदम से आए मेरे पास घबरा के एकदम कि कोई है ऐसा करके। अब तो हम दोनों की जान ऐसी हो गई थी, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। कल जो रात का जो हम लोगों की हालत हुई, बाय गॉड मैं बोलूँ ना, मैं कसम से पूरी आधी समझ लो डेड हो चुकी थी। मुझे लगा मेरे नीचे का हिस्सा पैर वैर सारे पैरालाइज हो जाएंगे, इतना शिवर कर रहा था, इतना काँप रहा था, क्योंकि बीमार उसकी वजह से मुझे ज़्यादा बॉडी में ये सारी चीज़ें हुई। और फिर हम लोग फटाफट रूम में हुए, पहले तो बाहर का सब लॉक कर दिए, फिर रूम में घुसे, रूम का सब कुछ लॉक कर दिए। मैंने तो चाकू और क्या नाम है, मिर्ची का डब्बा, पाउडर का डब्बा, सब कुछ बेडरूम में ले ली। मैं बोली बस दरवाज़ा टूटने वाला है हॉल का। तो हम लोग फटाफट से बेडरूम में भागे, बेडरूम में भी जाके सब लॉक करके फिर मैंने सब रेडी रखी, और वो इतना खटखटाया जा रहा है लिटरली कि हम लोग को लगा बस अब दरवाज़ा टूटेगा। फिर हम लोग ने फटाफट से मेरे आज इस तरफ जो है और उस तरफ जो है बाजू में सबको फ़ोन वोन कर दिए कि फटाफट से सिक्योरिटी को बुलाओ, इसको बुलाओ। तो उन लोगों ने सिक्योरिटी को भी कॉल किया, सब लोग मतलब वहाँ से आ रहे। फिर हम लोगों ने फिर भी मतलब दरवाज़ा ठकठकाना बंद नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर लास्ट में पुलिस को कॉल की है। हाँ, एक तो नौमान अलग परेशान कर रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर सब जगह जब फ़ोन चालू मतलब हमारे फ़ोन चले गए, उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने फिर सोच के हम लोग बोले पुलिस को फ़ोन करना ही पड़ेगा, दरवाज़ा टूटने वाला है बस। तो हम लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन किया, लेकिन यार हम लोग की नसीब देखो कि फ़ोन पुलिस ने उठाया ना, वो भी नींद में था बंदा। मतलब इंडिया की पुलिस तो देखो आप लोग कैसी है, इंसान मर जाए लेकिन पुलिस नहीं पहुँचेगी। या अल्लाह, पुलिस तो ये बोले जा रही कि कोई चोर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ऐसे करके आप लोग जल्दी जल्दी आओ। तो लोग कहाँ से बात कर रहे हो, कौन सी जगह पे, ऐसे बात कर रहा है पुलिस वाला, मतलब बताओ। लेकिन शुक्र है चलो ठीक है कि वो लोग नहीं आए, वरना वो भी एक बड़ा सीन हो जाता फिर।
अब उसके बाद हमारा हमारा जब पुलिस तक फ़ोन गया और फिर मैंने बाजू वाले को लास्ट जब फ़ोन की तो ये तुरंत उठा के ये एक थी कि मतलब इसने तुरंत दरवाज़ा खोली। जब तक ये दरवाज़ा खोली तब तक मेरी बहन का मेरे पे फ़ोन आया। मैं मतलब कंटिन्यू फ़ोन पे सबको करी जा रही थी। तो जब मैंने लास्ट मेरे बाजू वाले को कॉल की ना तो फिर मेरी बहन का वेटिंग में कॉल दिखा मुझे। मैं बोली इतनी रात में इसका कॉल, तुरंत मैंने उसका फ़ोन उठाई। उसने बोली कि दरवाज़ा खोल, हंस के। कसम से आप लोग इमेजिन करो, इतना सब कुछ होने के बाद ये चीज़ जब आपके साथ होगी तो मतलब क्या बोल सकते हो। इतना लिटरली गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया कि किस उसकी हद ही नहीं बता सकती हूँ मैं। हम लोग की जान पूरी निकल गई थी कि ऐसा कुछ हम लोग के साथ आज होने वाला है। मैं लिटरली लास्ट मोमेंट पे जब पुलिस को भी कॉल कर रहे थे ना, मैं अल्लाह से दुआ करना फिर शुरू कर दी और नौमान को सिर्फ देख रही हूँ कि हम दोनों का जो होगा वो ठीक है, जो भी आने वाला है, चोर आया है, मारने आया, मर्डर करने आया, पता नहीं क्या है, बट अल्लाह मेरा नौमान का क्या होगा, इसको भी लोग मार पड़े। यू नो आप समझ सकते हो कि जब ऐसी सिचुएशन में इंसान क्या क्या सोच लेता है ना। तो बस सब कुछ हम लोग का रात में हो गया था। लास्ट में फिर मैंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दी कि अल्लाह बस अब तू बचाने वाला है, तू हम लोग को बचा लेना। मैं ऐसी दुआ करने लगी जब साजा का फ़ोन आया वेटिंग पे। फिर जैसे उसने बोली कि दरवाज़ा खोल, हम लोग दरवाज़ा खोले, देखे तो पूरी पलटन खड़ी थी मेरे घर की। मतलब मेरी सारी बहनें, एक्चुअली जो मेरी जिस बहन की शादी हुई ना रिसेंट में, वो घर आई हुई थी। तो वो जाने का था उसको, मतलब आज के दिन, आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो आज वो चली जाएगी अपने घर मुंबई। तो उसका हस्बैंड लेने आया था उसको। तो उन लोग सोचे कि चलो मिलकर आ जाते रात में ऐसे ही मेरे से। तो उन लोग सब हम लोग के साथ ये प्रैंक करने आए थे कि मिल भी लेंगे और एक प्रैंक भी कर देंगे। तो ये हम लोग के साथ में रात में इतना गंदा वाला शॉट वाला प्रैंक हुआ है ना, तो मैं तो बोलूँगी कि अगर ये पूरा लाइव में आप लोगों को बता सकती तो मतलब ये होता ना कि शायद पूरे यूट्यूब का तगड़ा प्रैंक होता ये। लेकिन चलो खैर वो सब नहीं हो पाया। बट मेरी बहन जो है शब्बो, आप जिसको जानते ही होगे, उसने सब कुछ शूट करी। बाहर जब वो दरवाज़े से ठकठका रही है उसने वो शूट करी, घर के अंदर आने के बाद हम लोगों का रिएक्शन शूट करी। तो जो भी है वो अभी मुझे क्लिप सब भेजेगी तो मैं सब कुछ आगे लगाती हूँ। आप लोग देखो कितना समझ में आता है, आप लोगों को पता नहीं, बट मैं सब कुछ आगे लगाती हूँ। चलो ये ब्लॉग आज बस इतना ही होने वाला है। होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। गाइस हम लोग रात में अचानक से आए हैं ये ज़ारा के घर पे। अभी देखते लेट्स सी। आओ 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 आओ।
नीचे से कोई आ रहा है। रेशमा पा हम लोग देख मैं हूँ कैमरा खुल गया देख देख इसको वीडियो बना ये तो भाई पुलिस को फोन कर दिए हेलो ये माता नीच में चली हाँ हम लोग सोचे बाजू वाले दिख रहे हैं क्या और तुम खोल भी दे बिंदा चले ये रेशमा को इधर हाँ सलाम वालेकुम आ रहे अभी आजू बाजू सब सरप्राइज लीजिए मुझे पता है मैं बोल रही हूँ दवा पी एक तो मैं मेरे को नींद लगी है, मैं पूरा कांप रही हूँ। मैं इसको पकड़ के अंदर निकाली को मैं बोली अंदर चल और अंदर पैक हो। मैं बोली जिसको करना है मैं उधर मिर्ची का डब्बा चाकू को सब अंदर ले आवाज आ रही थी हाँ तो आने दे कोई भी पुलिस को आने दे मैं बात कर लूंगी वो फूल दे देना पुलिस तेरे तरफ से बाजू वाली को फोन की इसको फोन और बाजू वाली भी बड़ा लंबा ले दरवाजा खोली दरवाजा खुलने का टाइम का है तभी उसको फोन किया लास्ट में उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है मुझे। तो सब में पहले तो लेकिन तुम लोग को बाजू वाली को करना चाहिए ना अबे इसका नाम भी नहीं याद आ रहा है मुझे। मैं पहले उसको करी क्योंकि वो लोग मेन ट्रेनिंग सवाल थे। दवाई लाए। वीडियो डालना पड़ेगा तेरे को ठीक है नहीं यार वही तो खा के सोई थी इसके लिए तो नींद लग गई थी मेरे को। तो रात भर सोती ही नहीं है ना छुट्टी लिया सब छोड़ और बस बोल रही मैं बोली भाई का दरवाजा तोड़ देगा वो कौन है पता नहीं। तो बोलते कोई है तुम लोग का कुछ मतलब कोई दुश्मन है कौन है। ये बोले लाइट पूरी बाहर की बंद है कुछ दिख नहीं रहा है वो कौन है बस वो चिल्ला रहा है। चिल्ला रहे थे ये मैं बोल रही पे हाथ रख के चिल्ला रही थी मैं कैमरे पे हाथ रखी तो बोले और नीचे कोई लड़का लड़का था क्या। नहीं मैं फटाफट नीचे गई तो नीचे फोन पे कोई बात कर रहा वो घूम रहा है ऐसे अच्छा तो तुम लोग का डाउट पूरा पक्का मैं हो बोली बस मैं बोली कौन आया पता नहीं। असल में ये लोग नहीं तभी भी नहीं हट रही थी। नीचे कुछ सीढ़ी की आवाज आई किसी और बोला हट हट तुम लोग ऐसा किसी को फोन किए। अभी तो लेट क्यों है मैंने वो बताओ हाँ लेट क्यों है आज तुम लोग ब्लॉगिंग करते हो आज हम लोग तुम लोग के आज लोग अपना क्या सीट बना रहे थे लेट क्यों है तो मोटा बताओ कल से भी जा रहे ना। कल कितने क्या हाँ? कसम से रखी बंदा क्या हुआ? क्यों तो क्या हो गया? मतलब तू लेने आखिर में आया ना तुम क्या रहे हो अंदर और बता रहे कि क्या क्या हो रहा है। मैं रात को 2 बजे जाऊंगा लेकिन किधर आओ ना बिंदास आने का अपने पास समझ में आया ना दरवाजा खुला ही मिलेगा। दरवाजा ही खुला मिलेगा सही बोल रहे हो रात को 9 बजे जाऊंगा और रकीब चौधरी रॉक पीछे वो नाजुन सलमानी शॉप उधर खंडर वाली जगह है ना पीछे से हाँ उधर से पत्थर से तोड़ूंगा कार अरे तोड़ फोड़ के आ ही जाना आओगे तो तुम ही ना फिर वापस इधर आके आओगे तो तुम ही ना हाँ हाँ तो बस फिर वापस पीछे कूद के जाऊंगा फिर वहाँ से तुम पीछे के दरवाजे ठक ठक करना हम लोग आगे के दरवाजे से पीछे आ जाएंगे तुम्हारे पास नो माँ अरे नो मान अल्ले 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 नो मान डांट के दिखा दो जरा अरे नहीं नो मान डांट तो नहीं नो मान अरे अरे जानू तुम्हारा मम्मा आई 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 गुस्सा होकर दिखा रहा था हाँ तो दिखाएगा ना गुस्सा अरे माँ कसम नोमान तेरा अम्मी को जादू टोना करने भी आ गया है नमान एकदम ध्यान से देखो। अनाबे मजा आया 12 साढ़े 12 आए 9 बजे लास्ट सब बंद 12 बजे तक सेलिब्रेशन चला आए आए सेलिब्रेशन कर लोग आ जाते आए ज्यादा रहे यार उधर बम्बई में मौनजनी तो कैसा लगा आपको वो कैसा? बताओ मजा आ रहा है वापस बताऊंगा एक दिन आके अरे हम लोग को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा पड़ेगा हम लोग की टेरिस भी है बेटा टेरिस पे चली जाएंगे तुम लोग के मरने से अच्छा हम वहाँ कूद के मर जाएंगे क्या बोलते रखी घर में कोई आएगा ना शादी भाई तू जा मरेगा चलेगा। शादी भाई और नहीं जाएगा शादी भाई पर तुम लोग जाओ रुको तुम वो तो बोलेगा मेरे को घबराहट हो रही है रुक जाओ मेरी सांस फूल रही है नमान भाई तो और टेंशन तेरे जब बंगले में एक बार ये सीन हुआ था मालूम और मोरो जानू अब्बा रात नमान चुम्मा दे दो जा रहे थे अल्ले मेला जानू फिर से दे दो अल्ले 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 मैं भी दे दूँ अरे अब उतने में ना बहुत मैं भी दे दूँ मेरे बेटू को के साथ
सब अय्यूब भाई को घेर के बैठे, अय्यूब भाई जल्दी उठो, कोई गाड़ी आए है और दरवाजा तोड़ रहे। अरे भाई नींद में देख, अरे सो जाओ इधर, सो जाओ सब। हम लोग को पकड़ पकड़ के बाजू में सुला रहे, लेकिन उठे ही नहीं वो दरवाजा खोलने। नहीं, दूसरी कहानी छोड़ो, अपनी बताओ आज जो आपके साथ हुआ। बहुत गंदा सीन, बहुत गंदा। नहीं आ रही है। तो ऐसी बात है, आपने किचन में से क्या क्या उठाया? जब एक चाकू और वो बेडशीट की मुट्ठी। तो लेके बेडरूम में जाने का था कि इधर दरवाजे पे आने का था? मुझे तो आना ही नहीं था, हाँ, आना ही नहीं था उधर तक। तो मैं बोली अब टूटेगा, अब टूटेगा। अंदर ऐसे धक धक हो रहा था कि वो टूट के बस अब ये तोड़ने आएंगे। क्या तोड़ने आएगा? ये वाला दरवाजा मेरे दिमाग में ये नहीं आया कौन आया रहेगा। नहीं भाई, उतना दिमाग नहीं चला बस की। मालूम है नाचे चोर ऐसे नहीं ससुराल वाले करते। रात में ही आते रहे। देखो क्या बोले, चोर आते हैं ना तो ऐसे नहीं करते। तो कैसे करते हैं? तो आपकी फटी क्यों? तो तुम लोग ऐसा है जैसे वो कोई नहीं हमला करने आता है, तुम उस टाइप से आए हो। तुम लोग चोर ऐसे नहीं आते। डाकू बन के आए। तो आगे चले भी जाएंगे, पता नहीं चलेगा। चोर आ गए, सब आ गए ना। देख, ये किस तो क्या बोल रहे, मुझे और भी लगी। तुम्हारा मानसिक संतुलन जो है एकदम से नहीं ऐसी, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। अरे मेरे को थोड़ी पता तुम लोग आने वाले। अभी फेंकम फाक करके मतलब नहीं है। हो गए, तुम भी हो गए। ये बाद में बोली कि फोन आया, मैं बोला फोन आया, मैं समझ में नहीं आया। लास्ट में ये इनको जब फोन किया तब इसने फोन करी मीटिंग में। मैं बोली पक्का पुलिस से बात कर रही है। मैं जानू। सादिया को फोन लगाने वाला पक्का। मैं मालूम है तुम्हारा फोन किधर है भाईजान? इन लोग पहले बताओ, बोले नंबर तो बताओ। कि अभी तक उसकी फट जाएगी। तो मैं बोला कि लगता है इसे बोल रहे हैं लोग, इतना तो कोई नहीं डरेगा, पहले दरवाजा खोले। ओ माय सब बहनों का इससे ज्यादा है। नहीं ऐसा होता नहीं है, इतना टाइम हम लोग का कोई ऐसा वाता है नहीं। तो सिक्योरिटी का नंबर नहीं है। नंबर है, लेकिन मेरे जो पहचान वाले हैं ना, वो मॉर्निंग की ड्यूटी है उन लोग की, नाइट की ड्यूटी नहीं है। हाँ, मैं भी तो चिल्ला रही थी, तुम्हारे पास नंबर वाला सिक्योरिटी का फोन लगा तो अभी भाई नाइट वाले को लेके रखो। इधर ऐसे कोई आता नहीं है, आज तक चोरी नहीं आता, सिर्फ घुसा ही नहीं आता। नाइट वाले लोग को लेके रखो। मेरा घर का आधी जब वो 8-10 बजे बंद कर देंगे, पूरा लॉक 4-5 लॉक लगा देंगे। उस पे अलग, वो लोहे वाले पे अलग। हाँ 10 बजे सब आदमी लोग आ जाते हैं 10 बजे तक। 10 दे, चुम्मा दे। देने आ रहा था। मोबाइल में दे रहा है। हाँ, हाथ पे दे दो, हाथ पे दे दो, हाथ पे दे दो, हाथ पे दे दो, चुम्मा दो। हाँ, थैंक यू। एकदम बोल रही कि नहीं नहीं जल्दी देखो, तो सबको बुलाए उसने। वो नीचे घूम रहा है, कौन वॉचमैन ही होगा ना। नहीं, कोई लड़का बोल रहा था अच्छा ड्रेसिंग मार के फोन पे बात कर रहा है और बिल्डिंग में जा रहा पार में और अपने तरफ आ रहा था। हाँ हाँ, बोली कोई ऊपर आके कर रहा है, कोई नीचे से देख रहा होगा। ये खिड़की पे खड़े हो तो मैं खिड़की में से अंदर ली, बोली पर्दा वर्दा सब बंद करो। ऐसा तुम लोग की जिंदगी। नेक्स्ट टाइम खुदा न करे होता है ना, तो हम लोग को फोन कर लेना पहले। और ये तो बोले कि नहीं फिर घर वाले हो गए। दिल्ली रहता तो गेट खोल के गोली मार देते, देखते ही मैं बाहर को हूँ। इतनी गंदी हालत है। नहीं है, अपने को मालूम नहीं है। पर तुम लोग चाकू वाकू निकाल रहे थे ना, तो हम लोग को पता चला। पूरा पता चाहिए, बोलती डंडा चाकू कुछ हाँ, मैं बोली पहले मुझे ही पड़ेगा। इसे यही है ना। और मैं इतना हंस रही, हाँ आवाज सही हुई, मैं सोची और इतना मैं हंस रही कि तेरे सर पे से धम्मों से पड़ेगा। हाँ, छोड़ दे। और मैं बोली मेरे को ही दरवाजा पड़ेगा। खोलते ही फन। मेरा तो कुछ नहीं है, यूपी साइड और ये सब दिल्ली साइड हो ना, तो गेट खोल के गोली मार देते। नहीं वो सब ठीक है, पर आपने तो गेट ही नहीं खोला। आपकी बात करो ना, हटता ना भैया। मेरे पास बैठा नहीं था ना, अभी दिल्ली जिला नहीं छोड़ रहा। मैं जानबूझ के पीछे खड़ा था, मेरे को लगा डायरेक्ट पड़ेगा। सब आई सब कुछ ऐसे ही करते हैं ना, दरवाजा खोलते ही धन्य से बात। आपको वेपन मारो तो फिर नहीं खोलेगा ना गेट। अबे कसम से अल्लाह। हाँ, ए नो मान को देखना। और नोमान तो एकदम खुश देखा तो। हाँ, आज बोल, इसको भी मैंने मार के सुनाई ना, हम लोग दोनों ए पर इसका सरप्राइज हो गया ना, नौमान को डर डर के। जब उठ के बैठा बहुत भूख रही है, बार बार आखिर में इसको आई देख रहे हैं। मैं बोली इधर पे आओ, तुम रूम में आओ, बंद करी ना इसको। फिर ये आया, मेरे पास भाग के आ रहा है, फिर उसके पास भाग के जा रहा है। हम दोनों फोन पे बाप रे दोनों मैं सोचा ये तुम लोग उठ जाओगे, नोमान सोचा था बैल बंद कर दूँ। मजा आया। बैल की आवाज ज्यादा जा रही थी ना, तो बैल से उठा फिर खुश हो गया देखा तो। नोमान मैं उठी ना बेड से तब ये उठा। उठता नहीं, तो बैल की आवाज नहीं आती। अच्छा पहले आगे पहले दूरबीन चेक किया। ये देखिए, और ये कब से खड़े हैं इधर पे, तो मैं बोली बेल बजी जा रही है, ऐसा कोई बेल Silent अभी तक अंदर नहीं खड़ा था वहाँ आया। पे। तो फिर मैं इधर आई आवाज देने के लिए। फिर बैल वेल ज्यादा मारी ना, तो ये उठी है। मैं सोचा था पहले बैल बंद कर दूँ, फिर मैं उठी तो फिर इसका रोना चालू हो गया। साइलेंट खड़े थे मतलब भाईजान सिर्फ। हाँ, और ऊपर से कड़ी यही किया ना सर।
मैं ऊपर से लॉक कर दिया था, मैं बोला कोई देख नहीं रहा है। आया आया कड़ी बड़ी कुछ कर रहा है। हम लोग इतना वो जो कड़ी को जब किए ना, नीचे वाला लगा था ना, हाँ तो तुमने कड़ी को कुछ किया तो मैंने बोली आए 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 आए। आवाज आई थी। मैं कड़ी ऊपर का लॉक कर दिया था ना। मैं वही सोच रहा हूँ रेशमा आपा अगर करो तो पहचान जाती है। ये जैसे आवाज बीच में लोग हंस भी रहे थे। हाँ अभी ना इधर पे तो पहचान जाती है। हम लोग हंसी हम लोग की कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये सबसे ज्यादा इसके मुंह से ये तो कितना हंस रही थी। ये गंदी आवाज निकाल रही थी इतनी शैतान। वो हंस रही थी, मुस्कान हंस रही थी। हाँ बाहर की वीडियो बनाए हो बकर। मैं जो आवाज निकाल रही थी उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे सोसाइटी कंटेंट मिल गया भाई अच्छा वाला। ले ज़ारा ए ज़ारा तो बेडरूम में उनका आदमी कहाँ था। पुलिस को फ़ोन लगाते हुए नाजिम सलमानी सबसे मस्त नौमान है। बहुत बिल्ला शॉट हो गया आपके साथ। कितना टाइम बज रहा है? बोल ही रहते हैं मैंने अम्मी कभी कभी निकलने का ऐसे ही आजा मजा करते हैं। और हाँ ये देखिए आप लोग, ये लाए थे उन लोगों ने बुके रात में हम लोगों के लिए। ये है मस्त रेड फ्लावर, इतना अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है बस अब मुरझा जाएगा, फिर क्या करूँगी यार। तो ये हम लोगों को दिए लोग ने पूरा प्रैंक होने के बाद, बहुत गुस्सा आया। तो मैंने सोची अब चलो बुके आ गया है तो इसके लिए कुछ शूट कर देती हूँ। मतलब मैंने कुछ अभी शॉर्ट वीडियो शूट करी हूँ, वो आप लोगों को भी आगे देखने को मिल जाएगी, मतलब बस इस वीडियो के साथ साथ में ही। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी रेडी हुई थी, मतलब लिपस्टिक सिर्फ लगाई हूँ, बाकी देखो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ एज यू नो गाइज। सिर्फ लिपस्टिक लगाई ताकि थोड़ा सा एक शॉर्ट बनाऊँ। और